तूती बोलती थी रामपुर में आजम खान की, आज उनके साथ क्या हो रहा है किया जाता है। ओवैसी क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं इन सब चीजों को लेकर? ओवैसी साहब तो आवाज उठाते हैं ना, वो काबा में थे। आजम खान का रामपुर में एक विरासत रहा है जो आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है इस बात को। हर सभा में आजम खान का जिक्र किया गया। आज चिकन भी हिंदू मुसलमान हो गया, पहले भगवा हुआ करता था। और उन्होंने साफ तौर पर ऑफर दिया आजम खान को कि अगर वो आते हैं तो हम अपना चेयर छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनके पैरों में बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं ज्योति। आजम खान एक बार फिर चर्चाओं में बने हुए हैं और आजम खान को MIM से ऑफर भी आया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम करीमी। उनसे जानते हैं कि आजम खान को लेकर जो अभी बातचीत निकलकर सामने आ रही है और जो आजम खान के मीडिया प्रभारी है फसाहत अली खान, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी उनसे जानते हैं। सद्दाम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजम खान को लेकर जो MIM का ऑफर आया है, तो क्या लग रहा है कि जो आजम खान है वो अब सपा को छोड़ देंगे? देखिए, जिस तरह से खबरें आई है ज्योति, क्योंकि शौकत अली माफ़ कीजिएगा, शौकत अली वो किस तरह से जो है MIM के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने साफ तौर पर ऑफर दिया आजम खान को कि अगर वो आते हैं तो हम अपना चेयर छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनके पैरों में बैठेंगे और वो हमारी कुर्सी पे वो बैठे। और सबसे बड़ी बात है, सियासत के उस पहलू को अगर हम समझेंगे तो ये असदुद्दीन ओवैसी शुरू से ही ये कहते आए हैं। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें, उत्तर प्रदेश की सियासत इसलिए भी गर्मा गई है क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के पहले फाउंडर थे। उनकी पार्टी में एक अलग तवज्जो थी और उसके बाद जो कहते थे पार्टी में, जिसको टिकट देना होता था उसको टिकट देते थे, जिसका टिकट काटना होता था उसका वो टिकट काटते थे। लेकिन आज वो आजम खान की तवज्जो नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी में आजम खान की बात करें तो समाजवादी पार्टी में ही आजम खान की नहीं सुनी जाती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब आजम खान टिकट मांगे थे 5-6 सीटों पर, तो अंदरूनी कलह शुरू हो गया था। अब्दुल्ला आजम ने भी इस बात को लेकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में भी इससे पहले कहते आए कि मुसलमानों का सिर्फ वोट समाजवादी पार्टी को चाहिए, उनका लीडरशिप नहीं चाहिए, उनका नेता नहीं चाहिए। और इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय में मुसलमान अगर लीडरशिप बन जाता है या मुस्लिम अगर लीडरशिप तैयार कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसको झटका लग सकता है। अगर आजम खान को ऑफर दिया है तो इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अगर वो स्वीकार करते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा और MIM के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। जो मुस्लिम का कोर वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश करेंगे आजम खान। आजम खान का रामपुर में एक विरासत रहा है जो आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है इस बात को कि आजम खान अगर रामपुर में 10वीं बार अगर विधायक चुने जाते हैं, वहां पर सांसद भी कई बार रहे हैं। तंजीन फातिमा उनकी बीबी विधायक रही है, उनके बेटे अभी सौरा से वो विधायक है। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो पूरा फैमिली है, लोगों को जिस तरीके से वो लोगों का जो उनका प्यार मिलता है लोगों का, और उनके परिवार को अली जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, तो ऐसे कई सारे काम हैं। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बोलते थे कि खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, और खुद जो उनके मीडिया प्रभारी है वो भी क्या कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, वो भी हमारे दर्शक बिल्कुल वो तो कहते हैं कि हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। तो ये साफ इशारा है। देखिए, ये अंदरूनी लड़ाई है, ये अंदरूनी कला है। आप शफीकुर बर्क साहब को देखिए, उन्होंने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती हुई नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का आज कोई लीडरशिप नहीं है, मुसलमान आज दर दर भटक रहे हैं। मुसलमानों को आज किस तरह से जो है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, उर्दू नाम होने की वजह से, अब देखिए ना, चिकन को लेकर सवाल खड़ा होता है। आज चिकन भी हिंदू मुसलमान हो गया। पहले भगवा हुआ करता था, पहले हरा हुआ करता था, आज चिकन पे, खान पान पे। JNU में क्या हुआ? जिस दिन रामनवमी थी उस दिन कई जगह पर हिंसा हुई। गुजरात में मस्जिद को जला दिया गया, कई लोगों को पीटा गया, मारा गया। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र है और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान को आज कुचला जा रहा है, उन पर प्रहार किया जा रहा है, रोज चिरहरण किया जाता है। ये इसके जिम्मेदार कौन है? ये वो लोग हैं जिनको समाज में जिस तरीके से जो लोग रहते हैं उनको किस तरह से एक नफरती
गुंडे को भेजकर वहां पर लड़ाई करवाई जाती है, मारपीट किया जाता है। ओवैसी क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं इन सब चीजों को लेकर? ओवैसी साहब तो आवाज उठाते हैं ना, वो काबा में थे, वो रमजान के पाक और पाबंद महीने में वो काबा में थे, वहां से वो ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, आपको पता होगा कि अगर हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे लिए हमारे कौम की बात करते हैं, आज वो काबा में है तो आज सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है, आज कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। बताइए ना, मुसलमानों के लिए कौन बोलते हुए नजर आए? मुसलमानों के लिए कौन आवाज उठाते हुए नजर आए? मुसलमानों के लिए अगर इतनी सारी हिंसा हुई, इतने सारे लोगों को मारा गया, मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया गया, कौन आवाज उठाते हुए नजर आए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं उसको इसलिए भी मतलब उनके बारे में ये बता रहा हूँ एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है, वो फैक्ट है। उनका ट्वीट देखिए, उनका सोशल हैंडल देखिए, चाहे वो इम्तियाज जलील हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो वारिस पठान हो, शौकत अली हो, सब इस बात को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। बात रही आजम खान को लेकर, तो आजम खान अगर MIM में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें होगी और मुसलमानों के लिए एक लीडरशिप तैयार होगा, एक उनको उनके समाज के लिए, मुसलमानों के लिए एक कहीं ना कहीं जो है उनकी आवाज़ उठाई जाएगी। आज आजम खान वो लीडर हैं जो सड़क से संसद तक लड़ने का काम किया है। आजम खान आज जेल में है, उनके लिए कौन आवाज़ उठा रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने सारी सभाएं की, हर सभा में आजम खान का जिक्र किया गया, हर स्पीच में उन्होंने कहा कि आजम खान, देखिए ना, एक तूती बोलती थी रामपुर में आजम खान की, आज उनके साथ क्या हो रहा है। तो जाहिर है अगर ऑफर मिला है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से, अगर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बनते हैं आजम खान, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात ही होगी ज्योति। लेकिन सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है सद्दाम की मुस्लिमों को निशाना इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि जो SC ST OBC हैं वो अपने हकों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो नौजवान हैं वो अपनी नौकरियों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो तमाम इन चीज़ों को लेकर जो महंगाई के मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो क्या लग रहा है, जैसे कि किसान भी हैं वो भी MSP का जो कानून को लेकर बातचीत कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे हैं, क्या इसीलिए मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये धर्म के नाम पर हमेशा सियासत हुई है, मजहब के नाम पर हमेशा सियासत हुई है, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमेशा सियासत हुई है, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर हमेशा सियासत हुई है। लेकिन आज इसको लेकर हमें सोचने की ज़रूरत है। एक आप देखिए ना, खान पान को लेकर, हल्दीराम का एक भुजिया होता है, उस पर उर्दू लिखा होता है तो उसको लेकर तहलका मचाया जाता है। मस्जिद इतने जगह जलाया गया, आपने कहीं खबर पढ़ी? आपने कभी देखा किसी न्यूज चैनल ने उस पर प्राइम टाइम किया? लेकिन हिजाब को लेकर जब बात हुई तो हर जगह पर प्राइम टाइम चलाया गया, इस बात को लेकर कहा गया। आप देखिए ना, एक महंत है बजरंग मुनि दास, वो सीतापुर में मस्जिद के सामने आकर कहते हैं कि मुसलमान के लड़की को हम रेप करने की वो धमकी देते हैं। बाद में माफी भी तो मांगते हैं। माफी मांग लेने से क्या होगा? आप नफरती इस तरह से जहर उगलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जहर उगलने का काम साध्वी प्रज्ञा, साक्षी महाराज, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, ये लोग कौन हैं? ये लोग धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, ये लोग मजहब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। और जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, मनुवादी मीडिया के एंकर हैं, वो भी टीवी पे आकर के वो अपना फैसला सुनाने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसको चुनने दीजिए ना, उसको खाने दीजिए ना, उसको जो खाने का मन है, उसको पहनने दीजिए ना जो पहनने का मन है। इसमें क्या दिक्कत है? अगर बाबा साहब अंबेडकर ने जो हक दिया, अगर उस पर उसको आप दरकिनार करेंगे, उसको आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो देश ऐसे नहीं चलेगा। देश में लोकतंत्र है, ये हमारा ताकतवर देश है और हमेशा लोकतंत्र से चलेगा, हमेशा संविधान से चलेगा, हमेशा इन सब चीज़ों को मानकर चला जाएगा। और आर्टिकल जो 14 है वो हर किसी को आज़ादी देती है, खाने का, पीने का, रहने का, बोलने का। तो राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, हर चीज़ की बात होती है संविधान में। लेकिन अगर इस तरह से आप करना चाहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं और देश की जो दर्शक हैं इस वक्त, अगर वो टीवी ही देखें और टीवी पे जिस तरह से नफरत फैलाया जाता है अगर वही देखें तो माफ़ कीजिएगा, आप टीवी ही देखते रहिए। लेकिन आज जो हो रहा है इस देश में, आज जिस तरीके से लोगों को किस तरह से, आप देखिए ना, मैं किस घटना का जिक्र करूं। मैं कोई अखबार नहीं हूँ जो पूरे खबर को लेकर छप जाऊंगा, कोई एक ही खबर पे करूंगा ना, चाहे वो डिस्कशन हो, प्राइम टाइम हो, कुछ भी हो। पूरी खबर को लेकर जब बात करनी होगी तो उस बात को लेकर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
यही सब सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर आज हमें समझने की ज़रूरत है और इस देश में जितने भी लोग हैं इसको लेकर समझने की ज़रूरत है ज्योति। ठीक है, लेकिन आजम खां को लेकर जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनको MIM से ऑफर मिला है, तो क्या उसे आजम खां स्वीकारेंगे या नहीं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी कोई भी ऑफिशियली इस पर बयान नहीं आया है। बाकी देखने वाली बात होगी कि आजम खां अब क्या कुछ करते हैं और जो समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल बस इतना ही, शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।